नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, हम 3 टॉपिक ले रहे हैं इसमें। पहला है कि जो सबके मन में सवाल है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। दूसरा नोटिस पीरियड के बारे में है और तीसरा अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में है। तो इन तीनों को हम अलग अलग कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और भी हम वीडियो में जो कमेंट्स वगैरह मतलब हमारे यूजर्स के आए थे तो वो भी हम लेने वाले थे, लेकिन ये थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा था तो हमने सोचा कि पहले ये इस वीडियो में ये जो 3 टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, नोटिस पीरियड है तो वो कितने समय का होगा, अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा, वही ये इसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, ये हमने आप लोगों से ही, आपके कमेंट को लेकर के ही हम साझा करेंगे दोस्तों के साथ, जो दूसरे दोस्त हैं हमारे, जिससे कि उनको पता रहे कि ये चीज़ मतलब इस प्रकार से की गई है और इन्होंने सजेस्ट किया था, कमेंट किया था, जिससे कि फ्यूचर में जो नया देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका नाम भी यहाँ आए, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं कि सर ये चीज़ है, ये मुझे डाउट है, तो ये मतलब इसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि उसका सॉल्यूशन देने की। ठीक है दोस्तों, बाकी आपसे हर बार की तरह यही अनुरोध करूंगा कि जो भी व्यक्ति नए हैं उनसे यही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। बाकी अब चलते हैं अपने जो ये 3 टॉपिक उसमें से सबसे पहला टॉपिक फाइनल रिजल्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये एक सबके मन में प्रश्न बना हुआ है और बहुत समय से ये चल भी रहा है, क्योंकि पहले तो 11 तारीख को जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर आरसीआरबी ने 15 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो भी व्यक्ति जो 20 पोस्ट दी थी उसमें ये बताया गया था कि जो भी व्यक्ति उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नहीं आ पाए थे, पहले नियत तिथि और स्थान दिया गया था उस पर किसी कारणवश, तो वो उन्हें आरसीआरबी एक और मौका देती है। तो हमने सोचा कि चलो 21 के बाद तो भी 9-10 दिन है दिसंबर में, तो अब तो रिजल्ट आ ही जाना चाहिए। लेकिन आज 29 तारीख हो गई है, 21 के बाद तो काफ़ी समय निकल गया दोस्तों। अब या तो यही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में सारे रिजल्ट देते हैं। अब जनवरी के फर्स्ट वीक में भी ये है कि जनवरी का फर्स्ट वीक में ही 2 छुट्टियाँ हैं, जो कि ये सैटरडे संडे है। 1 तारीख को सैटरडे, 2 तारीख को संडे। तो अब ये सबसे बड़ा ये एक वो है कि ये देंगे या नहीं देंगे, इस वीक देंगे या नहीं देंगे, हमें लगता नहीं है। और लगता है कि हो सकता है कि शुक्रवार को दे दे 5-6 पोस्टों का जो फाइनल रिजल्ट है। उसके बाद 1 और 2 तारीख का जो सैटरडे संडे है, फिर उसके बाद 3 से जो अगला वीक है, जो जनवरी का फर्स्ट वीक है, जो हमने पहले भी बताया था आपको, उसमें रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी देखते हैं आरसीआरबी क्या करती है, हमें भी रिजल्ट का इंतजार है दोस्तों। तो मेनली आप मान के चलिए कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, जैसा कि हम पहले भी बोलते आए हैं। अब देखते हैं, बाकी फाइनल डिसीजन तो आरसीआरबी का ही है, वो कब देती है। बाकी हमें लगता है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। ठीक है, और भी आपको क्या लगता है, आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है अपॉइंटमेंट लेटर। दोस्तों, हमने भी पिछला वीडियो जो अपलोड किया था उसके अंदर हमने पूछा था कि अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा। हालांकि हमें लग रहा था कि आरसीडीएफ पे जो जाएंगे वो आरसीडीएफ अपॉइंटमेंट लेटर देगा, और डीयूएसएस पे जाएंगे तो जो भी रेस्पेक्टिव डीयूएसएस है वो अपॉइंटमेंट लेटर देगी, जो भी सेलेक्ट होते हैं उनको। क्योंकि क्या होता है, जहां आपने काम किया है वही संस्था अपॉइंटमेंट लेटर देती है, और अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपको रेजिग्नेशन में जो वो है, आपने क्या काम किया है और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी वही संस्था देती है। ये चीज़ हमें पता थी, लेकिन हम भी क्रॉस वेरीफाई करना चाह रहे थे कि अपॉइंटमेंट लेटर आखिर देता कौन है। क्योंकि यहाँ दोस्तों 3-4 जो संस्थाएं हैं, जैसे IBPS एग्जाम करवा रही है, और वो IBPS को चयन किया है आरसीआरबी ने, वो मतलब एक एग्जामिनेशन जो वो है अथॉरिटी के रूप में IBPS का चयन किया। तो IBPS RCRB, ठीक है, RCRB किसका एग्जाम करवा रही है, RCDF और DUSS का। ठीक है, तो अब मान लो RCDF और DUSS तो एक ही मान सकते हैं, एक कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो जो सेलेक्ट होने वाले बंदे जाएंगे DUSS में, जो भी रेस्पेक्टिव DUSS है या RCDF में, क्योंकि इन दोनों का एग्जाम साथ हुआ था, RCDF और DUSS का। जो भी की करवाया था RCRB ने, और किसके द्वारा करवाया था, IBPS के द्वारा। तो IBPS का काम केवल और केवल इतना है कि एग्जाम करवाना दोस्तों।
ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता है और उनके जो वो है कमेंट उनके पढ़ कर के ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपके माइंड में अगर क्वेश्चन उठता है कि अपॉइंटमेंट लेटर आखिर देगा कौन, तो दोस्तों जैसे जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वही अपॉइंटमेंट लेटर देती है, वही जो भी रेजिग्नेशन आप करेंगे तो आप उसी कंपनी में देंगे, या तो RCDF या DUSS में, और जो एक्सपीरियंस लेटर या जो मतलब रिलीविंग लेटर जो भी देगी वो भी वही कंपनी देगी। तो इसका हमने पूछा था, हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें ये हम क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमने पूछा था। तो देखिए IBPS, RCRB, DUSS एंड RCDF, IBPS देगी, RCRB देगी, या DUSS या RCDF अपना अपना खुद कर देगी। तो देखिए दोस्तों IBPS का काम केवल और केवल एग्जामिनेशन करवाना है, RCRB का काम, RCRB ने IBPS को एग्ज़ाम कराने के लिए चुना है, और RCRB जो फाइनल जो कैंडिडेट लिस्ट है वो RCDF और DUSS को भेज देगी। ठीक है, तो वो जो और बाकी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें RCDF और DUSS को भेज देगी और अपॉइंटमेंट लेटर वही देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कमेंट किसने किया था। ये कमेंट आया था सैंडी सिंह जी का। देखिए आप जिस DUSS में आप सेलेक्ट होते हैं वही आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू करेगी, नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है ये। तो थैंक यू सैंडी सिंह जी, आप लोगों का भी जो भी जुड़े हैं उनको एक बताया है, ठीक है, जो कि ये फ्यूचर में भी जो कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी एक रेफरेंस के रूप में हम वो इसमें इमेजिनेशन कर पाएंगे कि अच्छा RCDF और DUSS में भी IBPS ने एग्जाम कराया था, लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो ये दे रहा है। तो फ्यूचर में अब जैसे आप कोई बैंक का एग्ज़ाम देते हैं, या कोई भी जो हमारे यूजर जो सुन रहे हैं, तो बैंक का एग्ज़ाम भी IBPS से कराता है, जो कि अलग अलग बैंकों के लिए वो एग्ज़ाम होता है। तो IBPS का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो फाइनल अपने अपने बैंकों को भेज देता है। जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो बैंकों द्वारा ही दिया जाता है। अगर आपको ये लिंक करना है फ्यूचर में तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सैंडी सिंह जी, आपका हम पुनः एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो है वो टॉपिक क्या है, वो है नोटिस पीरियड। ठीक है दोस्तों, वैसे जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी आप अगर ज्वाइन करते हैं तो 1 मंथ का तो नोटिस पीरियड हर जगह होता ही है। TCS वगैरह में हमने एक बताया था कि जैसे 3 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, उसमें से मतलब आपको मिनिमम 1 मंथ तो करना ही है, लेकिन जैसे उससे ज़्यादा हो तो थोड़ी दोस्तों इशू रहता है। अब जैसे कि आज जो TCS जो मैंने बताया था उसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड है। ठीक है, तो 1 महीना आप काम करके अगर आप छोड़ते हैं तो 2 महीने की जो आपकी सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी TCS को। TCS में यह है कि जैसे आपके पास अगर CL वगैरह मतलब बची हुई है तो वो उसमें एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छी है। ये तो रही TCS और जो भी IT कंपनीज है। ठीक है, बाकी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है उसमें 1 मंथ का नोटिस पीरियड तो रहता ही है। ठीक है, लेकिन अब ये जो है कि जैसे आप मान लीजिए कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर और ये जो सिलेक्शन होगा कब फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तो हमने अंदाज़ा अभी लगाया हमारे एनालिसिस के हिसाब से कि ये जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको जो अभी जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो उसके अपॉइंटमेंट्स वगैरह नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिनिमम 1 मंथ का नोटिस पीरियड तो सब जगह रहता ही है, लेकिन देखिए एक सैंडी सिंह जी का इन्होंने एक और कमेंट किया है कि ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर सिलेक्शन मिनिमम 15 डेज और मैक्सिमम 30 डेज है RCDF का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट गाइडलाइन में। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि ज्वाइनिंग मिलेगी आपको 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ तक ज्वाइन करना है। तो दोस्तों जिनका भी सिलेक्शन मतलब होगा फाइनल, ठीक है, एंड फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अगर जैसे ही आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आए, ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि मतलब जो आप जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आसानी से मतलब आपको छोड़ेगी नहीं, या आपका जो उस समय का जो कार्यभार है वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं, तो आपको हैंडओवर तो करना ही पड़ेगा किसी दूसरे पर्सन को उस कंपनी में। तो आप क्लियर उनको उसी दिन बता दें कि सर मेरा ये सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो मैं मतलब ये 1 मंथ बाद तो मुझे 1 मंथ का सर नोटिस पीरियड है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। मतलब इस प्रकार से आप बात करके आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो ये सैंडी सिंह जी बता रहे हैं तो उस हिसाब से तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अगर आप जैसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास मेल आता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, तो आप एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखने की क्या बात है,
फ्यूचर में भी कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी आपका सिलेक्शन हो कहीं पे भी हो, तो आप यही आपको अपनाना है। जैसे ही आपके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, आप वहाँ से उस दिन या नेक्स्ट डे रिजाइन कर दीजिए। रिजाइन मतलब नोटिस पीरियड सर्व करिए 1 महीने का, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप नोटिस पीरियड सर्व करना स्टार्ट करते हैं, आप जिस भी कंपनी से आपको मेल आया फाइनल सिलेक्शन का, तो आप उनको लिख सकते हैं कि सर मैंने यहाँ से वो मतलब आज रिजाइन किया है, 1 मंथ का नोटिस पीरियड मतलब मैं सर्व करूँगा, तो इस डेट को मेरा ये खत्म होगा, तो मैं नेक्स्ट डे मतलब जैसे 30 तारीख को आपका नोटिस खत्म हो रहा है और आप जैसे ये जयपुर में आपकी पोस्टिंग होती है और जयपुर में ही वो कंपनी है, तो बोले सर मैं 30 तारीख तक ही हूँ और 1 तारीख को मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा। अगर जैसे दूसरे सिटी में होती है, जैसे 30 तारीख को अगर आपको नोटिस पीरियड खत्म हो रहा है, 1 दिन जाने का मान लीजिए, तो आप बोल सकते हैं कि मैं 2 तारीख को मैं ज्वाइन करूँगा, 1 दिन का गैप लेकर के। मेल भी कर दीजिए और मेल का रिप्लाई भी आएगा, पॉजिटिव रिप्लाई आता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इतने सारा जो एग्ज़ाम दे करके पास हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा मतलब ये प्रक्रिया रहती है इसमें। तो इसमें अभी भी इस 3 जो हमने आज टॉपिक लिए, इस पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस रहता है वो यही रहता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। साथ ही साथ जो व्यक्ति नए हैं और उनको अगर लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार का हम जो जानकारी है हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू। तो इसमें